ये तो पुनः मैं एक बार आप सबके सामने हूँ और इस बार एक नई भर्ती का विज्ञापन आपके सामने आया है। उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये भर्ती फर्जी नहीं है ना। कुछ दिन पहले एक भर्ती का विज्ञापन मैंने बनाया था और जो आई भी थी बड़े मात्रा में फर्जी भर्ती थी, लेकिन ये यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई भर्ती है। इसका विज्ञापन चूंकि 2017-18 में भी आ गया था, लेकिन हाल ही में इसको रद्द कर दिया गया, तो अब ये पुनः फिर से खोल दी। और ख़ास बात है कि ये भर्ती में सभी लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो कुछ डेट की अगर हम बात करें इसमें, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 15 सितंबर 2021 से होगी। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो लास्ट तिथि है वो 12 अक्टूबर है और अंतिम तिथि 15/10/2021 है। 15 अक्टूबर 2021 तक फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। और ख़ास बात यह है कि इस भर्ती में जो आप जानते हैं ना कि बीटेक वाले हैं, उनके लिए बहुत भर्ती नहीं आती हैं, तो इसमें बीटेक वालों के लिए बड़ी सुविधा है, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। बीटेक वाले विशेष रूप से इसके लिए अवसर हैं इसमें। और इसकी संभावित डेट जो है एग्ज़ाम की वो 12/12/2021, मतलब 12 दिसंबर को इसका पेपर हो सकता है, संभावित डेट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें भर्ती किसमें। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं आपके, उन सब कॉलेजेस में ये भर्ती है और अलग अलग इसमें पोस्टें हैं। और कुल अगर हम पोस्ट की बात करें तो अभी तक जो कुल पोस्ट इसमें है 1370 पोस्टें हैं इसमें। कुल कितनी है? 1370 पोस्टें, वो घट बढ़ सकती हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या है, कौन सी पोस्टें हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले जो पोस्ट है इस पर, एक तो प्रिंसिपल की पोस्ट है, फिर व्याख्याता, यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, सिविल अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, केमिकल, जितने भी ब्रांच से आप लोगों ने कंप्यूटर किया हुआ, आपने बीटेक किया हुआ, कंप्यूटर है, पेन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल डिज़ाइन का है, प्रिंटिंग की है, कॉर्पोरेट डिज़ाइन, लेदर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग का है, डेयरी इंजीनियरिंग, ऑटो अभियंत्रण, टेक्सटाइल केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, इंटीरियन और केमिकल्स, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी, गणित की भी इसमें भर्ती है ना, व्याख्याता, प्रोफेसर एक तरह से, और एक लाइब्रेरियंस की और कर्मशाला अधीक्षक की भी है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट में क्या क्या योग्यताएं आपसे मांगी गई हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और बहुत बड़ी पोस्ट है, ग्रेड ए की और लेवल पेमेंट 13 की पोस्ट है। प्रधानाचार्य, राजकीय ग्रामीण बालक बालिका पॉलिटेक्निक, राजकीय चर्म संस्थान, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग, जो मतलब प्रिंसिपल बने किसमें, जो पॉलिटेक्निक सेंटर्स हैं उनमें, या जो लेदर इंस्टीट्यूट है उसमें, या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग, जैसे कानपुर में लेदर इंस्टीट्यूट है, कानपुर आप में पॉलिटेक्निक, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स के लिए मांगा गया है। तो उसमें क्या है कि उसके लिए क्या है कि वो रिसर्च उसने किया हो, किसी उद्योग में उपाधि रही हो, या डिप्लोमा स्तर पर 16 वर्ष तक उसने पढ़ाया हो, या पीएचडी के साथ उसने प्राप्त किया हो। और अगर हम एज की बात करेंगे तो एज इनके लिए जो है वो कम से कम, अब अगर आयु की बात कर लें तो प्रिंसिपल के लिए मिनिमम 35 साल उन्होंने मांगी है। अथवा जो, अब आप देखिए ना कि विज्ञापन में लेवल 13 दिया गया है ना, जबकि लेवल जो एसडीएम वगैरह होते हैं उनका लेवल 10 होता है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल का लेवल कितना है, 13, और 1,31,400 स्टार्टिंग पेमेंट। या डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो, स्नातक, स्नातकोर या रिसर्च, या 20 वर्षों का अनुभव, तभी ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगली पोस्ट पे देख लेते हैं हम लोग, व्याख्याता, अभियंत्रण और तकनीकी शाखाएं, जो भी टेक्नोलॉजी वाले हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक, लेदर इंस्टीट्यूट, NCIPT लेवल 9 पे है। इसके लिए क्या है कि आपने ACIT द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो इसके लिए होते हैं उसमें आपने BE किया हो या बीटेक किया हो, क्या किया हो, या बीटेक किया हो या BS किया हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। व्याख्याता जो विद्युत अभियंत्रण है, इसके लिए मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाले, उसके लिए भी आपके पास वही है, BE या बीटेक या BS। और ख़ास तौर से ये है कि फर्स्ट डिवीज़न, प्रथम श्रेणी में, हालांकि नॉर्मल प्रथम श्रेणी में होते ही हैं। उसके बाद व्याख्याता सिविल अभियंत्रण के लिए भी यही है। आप योग्यता आप क्या देख रहे हैं कि BE या बीटेक या BS। अगला व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण, उसमें भी BE या बीटेक। व्याख्याता केमिकल अभियंत्रण, यहाँ पर भी BE या बीटेक, या स्नातक या स्नातकोत्तर में उपाधि प्रथम श्रेणी। व्याख्याता जो कंप्यूटर है आपका, उसके लिए आप ये देखिए कि इसमें भी आपके प्रथम श्रेणी के साथ BE या बीटेक या BS होना चाहिए। लेवल 10 की पोस्ट है। स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि अगर प्रथम श्रेणी तकनीकी शाखाओं के लिए। व्याख्याता पेन टेक्नोलॉजी, BE बीटेक है ना। टेक्सटाइल वालों के लिए जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर है वहाँ से लोग करते हैं, इसमें भी आप देखिए BE बीटेक, व्याख्याता टेक्सटाइल। तो जितनी भी ये पोस्टें आप देख रहे हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइन और प्रिंटिंग डिज़ाइन, कारपोरेट डिज़ाइन
है ना, उन सब के लिए आप जानते हैं ना कि आप अपने उस क्षेत्र में वो करते हैं बीटेक, या लेदर टेक्नोलॉजी, मोल्ड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, व्याख्याता डेयरी इंजीनियरिंग में भी बीटेक, आर्किटेक्चर वाला जो भी है, एंड आर्किटेक्चर क्या प्रथम श्रेणी बी आर्क, चूँकि आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर के बी आर्क की उपाधि हो या 4 वर्षीय उपाधि होती है ना। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा या पाठ्यक्रम किया हो, ऑटो अभियंत्रण में भी आप देख पाएंगे बी ए बीटेक जो ऑटो डिजाइन वाले हैं, व्याख्याता फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपने बी ए बीटेक किया होगा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी यही है, और फार्मेसी वाला बी फार्मा आपसे मांगा गया है, वो भी फर्स्ट सीरीज में किसमें बी फार्मा आपके पास हो। व्याख्याता इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, यहाँ पर भी बी बीटेक वाली बात है। इंटीरियर डिजाइन के लिए भी आपने बी ए बीटेक किया हुआ हो। फुटवेयर टेक्नोलॉजी जो आप बीटेक उससे करके आए हैं। केमिकल्स के लिए भी है ना, तो अभियंत्रण प्रौद्योगिकी है। अब जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए ज़्यादा ही पोस्टें अवेलेबल होंगी, व्याख्याता भौतिकी जो प्रोफेसर एक तरह से फिजिक्स के लिए हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय चर्मस्थान, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक तो है विज्ञान और मानविकी में प्रथम श्रेणी स्नातक, मतलब आपने पीजी किया हो उस विषय से, फिजिक्स के साथ पीजी हो, और किसी सुसंगत विषय प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि हो, और यूजीसी, सीएसआईआर, नेट अथवा एलआईटी जैसे, मतलब यानी कि सबसे खास बात यह है कि आपने इस विषय में पीजी प्लस नेट या जेआरएफ, जैसे फिजिक्स के लिए जो है वो कम से कम आप फर्स्ट श्रेणी में पीजी हो, जैसे फिजिक्स का है तो आप प्रथम श्रेणी में भौतिकी के साथ पीजी हो और आपने नेट किया हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसी तरह केमिस्ट्री की अगर बात कर लें तो ये भी बहुत बेहतरीन पोस्ट है। इसमें भी क्या है, पीजी आपका केमिस्ट्री से हो प्लस आपका उसके साथ क्या हो, नेट हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अंग्रेजी के लिए बात कर लें तो जो अंग्रेजी वाले हैं इसमें भी आपका पीजी अंग्रेजी से हो और प्लस आपका क्या हो, नेट हो, है ना, नेट या जेआरएफ जो भी हो चल जाएगा। मैथ्स के लिए भी अगर आप देखें तो मैथ्स के लिए भी क्या है कि आप पीजी मैथ्स से हो प्लस नेट या जेआरएफ हो, तो आप आराम से इन पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। जो कर्मशाला अधीक्षक है उसके लिए इन्होंने कहा है कि खाली यांत्रिक अभियंत्रण प्रथम श्रेणी स्नातक या स्नातक, मतलब जो टेक्निकल है वो आपका बीटेक में या तो स्नातक हो या स्नातकोत्तर। पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए, लाइब्रेरियंस के लिए क्या है, कम से कम प्रथम श्रेणी में पीजी हो, क्या हो, कम से कम प्रथम श्रेणी में पीजी की उपाधि हो, और उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, और यूजीसी द्वारा कोई संचालित जो आपका बीएलओ वगैरह चेंज होता है। तो ये आपके लिए बेहतरीन भर्ती है, और किस तरह से आप इसको कर पाएंगे, ये आयु सीमा भी आपकी दी है, इन्होंने क्या क्या दिया, बहुत बेहतरीन जॉब की चांसेस हैं इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, जिसके लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो सिलेबस बहुत सिंपल है, यानी कि जीएस आपको यहाँ भी पढ़नी। चलिए अब हम देख रहे हैं सिलेबस। तो जो प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंदर प्रधानाचार्य बनेंगे, जो प्रिंसिपल्स बनेंगे, जो ग्रेड पे बजाएंगे, उनके लिए 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आप देखिए क्या है कि जर्नल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 25। कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 75, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जीएस के कुल 100 क्वेश्चन होंगे, जीएस के 100 मल्टीप्लाई 3, 300 नंबर की जीएस और 75 नंबर की, यानी पहला पेपर 375 अंकों का है, 375। और जो सेकंड पेपर प्रिंसिपल के लिए, उसमें भी क्या है कि जीएस ही खाली आनी है। 125 प्रश्न जीएस के होंगे और 125 जीएस के, मतलब 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, कुल मिला के 375 घंटे का ये, यानी कि पूरी भूमिका सिर्फ जीएस की है। तो कुल योग कितने होगा, 375 प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, कुल मिला के 850 का ये होगा। तो जो भी इसकी योग्यता धारण करता है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से बीटेक वगैरह वालों के लिए। और अब जो व्याख्याता बनेंगे, जो प्रोफेसर बनेंगे, उनके लिए बात कर लें, जो फिक्स के हैं या अपने, तो उसमें क्या है कि एक तो जर्नल हिंदी है, मतलब आप भले ही बीटेक किए हों बट आपको जर्नल हिंदी पढ़नी पड़ेगी, और जर्नल हिंदी में 25 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 75 नंबर। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे ऑटो अभियंत्रण, चाहे रसायन हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, चाहे भौतिकी, जो भी आपका विषय होगा उसके 100 प्रश्न हैं और 3 अंक का एक क्वेश्चन है, कुल मिला के 300 ये। तो आपको क्या मिला कि 75 नंबर की हिंदी और 100 क्वेश्चन, यानी कि 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट, 100 और 75 जीएस, कुल मिला के 375 नंबर का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा। कितना होगा, प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें भी 2 हैं, और दूसरा पेपर जो होगा उसमें आपके लिए जीएस है, क्या है,
जीएस है। तो जीएस के 25 क्वेश्चन है, 25 3 इंटू 75 हो गया। और आपका जो सब्जेक्ट है उसका 100 × 3 = 300, कुल मिला के 375। यानी कि आपके सब्जेक्ट की भूमिका व्याख्याता में बहुत महत्वपूर्ण, यानी जो प्रोफेसर या कर्मशाला अधीक्षक बनेंगे उसके लिए आप देखिए कि 600 नंबर का सब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट पेपर में 300, दूसरे में 300, और पहले में 75 नंबर की जीएस हिंदी और 75 की जीएस, यानी सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और जीएस और हिंदी, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, इसमें भी इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा। तो 100 नंबर का इंटरव्यू है, कुल मिला के आपका भी 850 का हो गया। अब जो लाइब्रेरियंस हैं, लाइब्रेरियन के लिए सामान्य हिंदी 25 75 मतलब 375 आंसर वो, और जो उनका सब्जेक्ट है वो 300 नंबर का, सेम वही इनका भी है। फिर जीएस में भी 25 75 और मुख्य विषय के लिए 300, कुल मिला के इनका भी वही 800। यानी कि जो लाइब्रेरियंस और कर्मशाला और व्याख्याता हैं उन्हें अपने विषय पर विशेष ध्यान देना है। 600 नंबर का उनका अपना विषय है, सब्जेक्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस तरह आप इस वैकेंसी को बिना किसी ध्यान के साथ भरने का प्रयास करें, और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी है ये, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसका विशेष वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा जल्दी, इसका पाठ्यक्रम जो भी होगा। और जितने भी बीटेक वाले हैं स्टूडेंट खास तौर से, है ना, तो वो अपने आसानी से, एक बहुत बड़ी भर्ती है ये बीटेक वालों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे पीसीएम ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पीजी कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश वाले, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किनके लिए? जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश से पीजी है और साथ ही साथ नेट या जेआरएफ है, उनके लिए एक सम्मानित और गस्टेड पोस्ट का ऑफर आपके लिए है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस विज्ञापन को सुन के अपने अप्लाई करिए। बाकी इस पर जानकारी बाद में देंगे। धन्यवाद। चलिए।